ओम शांति। सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आने वाले साल की क्रिसमस की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी का नया साल बहुत खुशहाल और जो सभी की इच्छा है अपनी अपनी, जो उम्मीदें सबने रखी है सबकी पूरी हो। शिव बाबा तो साथ है ही सभी के, क्योंकि जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सब शिव बाबा के बच्चे हैं। आत्मिक नाते से हम सब कौन है? एक सोल है, माने बॉडी और सोल कंबाइंड है। तो शरीर के तो माँ बाप हमारे साथ रहते ही हैं। सोल का फादर है सुप्रीम सोल, उसको हमने पहचान लिया है। तो सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है? बच्चों की होती है। हमारे जो माता पिता हैं शरीर के, उनकी प्रॉपर्टी तो हमारी है ही। साथ में वो सुप्रीम सोल के पास जो कुछ है वो सब कुछ हमारा है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। अभी तक हम जो भी भक्ति भाव कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उसमें क्लियरिटी नहीं थी हमारी। माने कहा जाए तो ज्ञान की रोशनी हमको पूरी नहीं थी। बचपन से जैसे हमको सिखाया जा रहा था कि ऐसे मंदिर में चलना है या घर में पूजा करना है तो ऐसे जल डालो, ऐसे तिलक लगाओ देवी देवताओं की फ़ोटो में, फिर फूल चढ़ाओ, ये सब हमको बताया जा रहा था। लेकिन नॉलेज नहीं था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, या जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनके साथ मेरा रिश्ता क्या है, वो मेरे क्या लगते हैं। क्योंकि किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो ये क्लियर करेगा कौन? जिसको सब कुछ पता होगा इस सृष्टि के बारे में, जो सब कुछ जानता होगा, हर मनुष्य आत्मा का लेखा जोखा जिसके पास होगा, वही आके हमको बता सकता है कि हम कौन हैं और देवी देवता कौन थे। ज्ञान की रोशनी तो हमें वही आकर दे सकते हैं। तो ज्ञान का मतलब होता है सोजरा, सवेरा, दिन, उजाला। सोचिए अगर एक रूम के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है और हम उस रूम में बंद हैं और हमें मेन गेट से बाहर निकलना है। हम अगर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए आप आराम से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अंधेरा होने के कारण हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है वहाँ पर कि रूम में कहाँ पे क्या है। तो हमें ठोकरें लगेगी, चोट भी लग सकती है और हम नहीं निकल पाएंगे। लेकिन उस अंधेरे को दूर करने के लिए अगर हम एक माचिस की तिल्ली या थोड़ा सा भी उजाला अगर वहाँ हम करें तो हम आराम से उस कमरे से बाहर निकल सकते हैं बिना समय की बर्बादी किए। क्योंकि हमें वो क्लियरिटी है, वो क्लियर दिख रहा है पिक्चर कि रूम के अंदर कहाँ डोर है, किस वे से हमको उस रास्ते जाना है। ये हमारे लिए ईजी हो गया। तो ज्ञान एक रोशनी है। आज तक देखिए मेरे भाई बहन दोस्तों, जो भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जो सब कुछ कर रहे हैं वही मैंने भी किया अपनी लाइफ में। जैसे बताया गया बचपन से वैसे ही पूजा पाठ भी किया। जो अंधविश्वास सिखाया गया बचपन से, सोमवार से लेकर रविवार के अंदर तक, कौन से वार में क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखिए, शनिवार को नया सामान नहीं लाना चाहिए, तेल नहीं खरीदना चाहिए। छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मंगलवार को भी कुछ अगर खरीदे या कुछ करे तो अपशगुन हो जाता है। बृहस्पतिवार को सर नहीं धोना चाहिए, झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए। अगर आप रास्ते में चल रहे हो तो बिल्ली अगर चली गई तो आपको क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, आपके पहले कोई और जाए उसके बाद आपको जाना चाहिए। घर से निकल रहे हैं, किसी ने छींक दिया तो घर से नहीं निकलना चाहिए। कुछ मैंने वहाँ पे कुछ बैठकर रुक कर 2-3 मिनट उसके बाद हमको घर से निकलना चाहिए। तो ये सब बातें सभी को सिखाई जाती हैं और हम क्या करते हैं, बचपन से जो देख रहे हैं उसी अंधविश्वास में जीना शुरू कर देते हैं। अपने लाइफ में क्या चल रहा है उससे ज़्यादा, या मेरी मन की स्थिति कैसी है, या मेरा मन दुखी क्यों है, अशांत क्यों है, उससे निकलने के बजाय
हमारा ज़्यादातर समय किस में जाता है, इन्हीं अंधविश्वासों में जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अगर इन जो हम ये संकल्प करके बैठे हैं कि इस दिन ऐसा ऐसा होना चाहिए, अगर उसके विपरीत कोई बात हो जाती है, जैसे हो सकता है बृहस्पतिवार को नहीं करना चाहिए, वो मैंने कर लिया, अब सारा दिन क्या होता है, हम उसी बात को लेकर सोचते रहते हैं, यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर को बोलना शुरू करते हैं, किसी का फ़ोन आता है उनको बोलते हैं, तो ये बात हमने 100 लोगों तक फैला दी। अब 100 लोगों तक फैला ली तो वो भी इस बात को मानते हैं कि हाँ बृहस्पतिवार को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनके नज़रों में भी मैं रॉन्ग हो गई। तो देखिए कितनी नेगेटिव वाइब्रेशन मैंने इकट्ठा कर ली एक थोड़ी सी चीज़ के लिए कि आज मैं ये नहीं कर पाई या इसके विपरीत मैंने कर लिया। तो ये जो हम गड्ढे जो बोलते हैं ना, छोटे छोटे छेद के बाद बड़े गड्ढे होते हैं, फिर उससे ज़्यादा बड़े गड्ढे होते हैं, तो ये हम किसके लिए बना रहे हैं, देखा जाए तो हम अपने खुद के लिए ये चीज़ बना रहे हैं, खुद के लिए बो रहे हैं। बोलते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा फल निकलेगा। तो ऐसा संकल्प कर कर हम किसके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही इसमें फंसते हैं। चारों तरफ से इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन आती है कि कुछ गलत उस दिन होता ही है, और हम और ज़्यादा पकड़ कर बैठ जाते हैं कि उस दिन मैंने ऐसे किया था, गलत किया था, इसीलिए ऐसा हुआ। भाई और बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक आपकी सोच है। आप सोच को बदल कर देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। ना मैं शनिवार मानती हूँ, ना मैं मंगलवार मानती हूँ, ना मैं कोई व्रत त्यौहार। ऐसा अगर कुछ हो जाता है कि भाई आज मैंने ये फूल नहीं चढ़ाया, आज इस हिसाब से मुझे करना चाहिए था, इसका अलग हो गया मेरे से, या विपरीत कोई काम हो गया, तो मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, मैंने अच्छे मन से किया है, साफ मन से किया है, तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और नहीं होता है। ये मैं खुद महसूस करती हूँ। इसीलिए आप लोगों को इस अंधविश्वास से मैं बचाना चाहती हूँ कि आप भी देखिए, इतनी कंपटीशन की दुनिया है, इतना कुछ आगे हम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट आएँ, या कोई भी चीज़ हम एम रखते हैं तो वहाँ तक हम पहुँचें। तो कब पहुँचेंगे? अगर हम इन्हीं उलझनों में, इन्हीं मकड़ी के जाल में फंसे रहेंगे तो हम वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते। और यही नेगेटिव सोचते सोचते हमारी आज हालत देख लीजिए क्या हो गई। तो ये छोटी छोटी बातों का हमें खुद को ध्यान रखना पड़ेगा, ना कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि ऐसा हो जाएगा, वो डरा देगा, भगवान जी पाप दे देंगे, भगवान जी दुख दे देंगे, तुम ऐसा करोगे तो। नहीं, भगवान कभी दुख नहीं देता है, ना भगवान हमें कष्ट देता है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। आप अगर उसके साथ अपना रिलेशन बना लो, तब आपको पता चलेगा कि भगवान मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता है। अभी हम कैसे पूजा पाठ करते हैं, भक्त और भगवान बनकर पूजा पाठ करते हैं। आप सब जैसा मैं बोल रही हूँ आप रियलाइज़ कीजिएगा, ऐसा हम लोग करते हैं। भक्त बनकर पूजा करते हैं और उसको बोलते हैं भगवान है। मंदिर में जाते हैं तो अपनी बातें इतनी फटाफट उसको बताते हैं और आंख बंद कर कर बैठ जाते हैं। वो भी तो कुछ चाहता होगा हमसे, या वो भी कुछ बोलना चाहता होगा, लेकिन हम वो रियलाइज़ ही नहीं करते। बोलकर एक नारियल चढ़ाकर, फूल माला चढ़ाकर, 11 रुपया का प्रसाद चढ़ाकर आ जाते हैं। अगर सोचिए, हमारे बच्चे भी, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे अपनी बात शेयर करें, आकर मेरे से बात करें। अगर हम भी, हमारे बच्चे भी अगर ऐसा करने लगे कि रोज़ सुबह शाम 2 लाइन मेरी तारीफ़ में गाए कि आप मम्मी बहुत अच्छे हो, आप हमको रोज़ अच्छा खाना खिलाते हो, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, हम 2 दिन में बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। वैसे हम भी भगवान के बच्चे हैं, तो हम भक्त बनकर उनको याद नहीं करें, उनके साथ अपना रिश्ता बनाएं, क्योंकि वो मेरा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। उस अथॉरिटी से उसको याद करें, इसका रिज़ल्ट इमीडिएट आपको मिलेगा। ये भी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ, ये मैं हर चीज़ में, हर छोटी छोटी बात में अनुभव करती हूँ। मेरा थॉट्स आता है ऐसा होना चाहिए, वो काम कैसे हो जाता है, मुझे सोचना पड़ता है कि ये तो कोई मैजिक हो गया, कैसे ये काम मेरा हो गया। देखिए, मेरे अनुभव बहुत है, ये अनुभव मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। आज मैं कुछ आपको सृष्टि चक्र के बारे में बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। तो जैसे अभी नया साल आ रहा है, नए साल में क्या होता है, हर साल के बाद एक ईयर कम होते जाता है,
और हम बहुत खुशी से मनाते हैं कि नया साल बहुत अच्छा जाए। सभी ये संकल्प करते हैं और हर समय पॉजिटिव संकल्प करना चाहिए कि बहुत अच्छा जाएगा नया साल। सभी के लिए, केवल अपने तक सीमित न रहें, सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। हम अगर किसी दूसरे का बुरा चाह कर और अपने लिए अच्छा चाह रहे हैं तो वो अच्छा कभी नहीं होगा। ये आप गांठ बांध लीजिए। इसलिए सबका भला चाहेंगे तो सोचिए आप जिसके लिए भला चाह रहे हैं उधर से भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। तो आपके पास कितना जमा हो रहा है पॉजिटिव वाइब्रेशन, बिना मेहनत करे हुए केवल एक थॉट से आपके पास कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। तो जैसे नया साल आता है वैसे ही युग भी परिवर्तन होता है। ये तो साल है क्योंकि इस लाइफ में हम बहुत सारे साल देखते हैं, तो ये हमको याद है कि हाँ अभी 2020 गए, अब 21 आएगा, फिर 22 आएगा, क्योंकि हम इसी लाइफ में इस ईयर को हम बार बार चेंज होता देख रहे हैं। लेकिन युग जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, हम एक लाइफ में युग परिवर्तन नहीं देख पाते, इसीलिए हमको वो याद नहीं रहता है। तो युग 4 होते हैं, ये सब भी मानते हैं और सबको पता है कि सृष्टि चक्र जो है वो घूम ही रहा है, इसका एंड नहीं है। जैसे अब कलयुग है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, कलयुग है, तो कलयुग के बाद क्या आएगा, ये चक्र घूम रहा है, तो कलयुग के बाद आएगा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग आएगा। तो अब देख लीजिए कलयुग के बाद सतयुग आएगा, तो सतयुग नाम लेते ही चेहरे पे कितनी खुशी आ जाती है। हम सतयुग क्यों कहते हैं, क्योंकि सतयुग में सुख शांति है और देवी देवताएं वहाँ पे राज्य करते हैं। तो अब हमारी बहुतों की ये धारणा है कि देवी देवताएं राज्य करते हैं, वो तो कहीं स्वर्ग में, आसमान कहीं ऊपर होगा, हमारी धारणा ये है। लेकिन परमपिता परमात्मा ने ये हमें ज्ञान दिया है कि नहीं, स्वर्ग कहाँ है, जो भी है, देखिए मनुष्य जो है वो कहाँ है, इस धरती पे ही है। धरती से बाहर साइंटिस्ट ने बहुत खोज की, लेकिन कहीं पे भी मनुष्य नहीं मिले, मनुष्य आत्माएं यही धरती पे है। तो धरती पे ही स्वर्ग है और धरती पे ही नर्क है। तो अभी क्या है, नर्क है, घोर कलयुग है, और यहीं पर ही जब सतयुग आएगा तो स्वर्ग हो जाएगा। तो स्वर्ग जब होगा तो वहाँ पे मनुष्य आत्माएं कैसी चाहिए, क्वालिटी वाली आत्मा चाहिए। अभी क्या है, सभी के अंदर 5 विकार भरे हुए हैं, इसीलिए इतने हम दुख और अशांति में परेशान हैं। सतयुग में क्या है, नई क्वालिटी वाली आत्मा आएगी, देव कुल की आत्मा आएंगे। तो देवी देवता कहाँ से आएंगे, वो भी इसी धरती से आएंगे, माने वो भी कहीं है, उनको तैयार करना पड़ रहा है, उनके अंदर वो क्वालिटी लानी पड़ रही है, वो गुण लाने पड़ रहे हैं। देवी देवता का मतलब होता है दिव्य गुण जिसके अंदर होता है। तो वो गुण कहाँ से आएंगे हमारे अंदर। अभी कोई भी मनुष्य, कोई भी देहधारी एक दूसरे को वो दिव्य गुण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिनके अंदर 5 विकार है उनके अंदर दिव्य गुण एक दूसरे को हम कैसे दे सकते हैं। तो दिव्य गुण देने के लिए तो किसी को बाहर से आना पड़ेगा। देखिए एक एग्जांपल है, जैसे हमको अगर किसी ने रूम के अंदर लॉक कर दिया तो रूम के अंदर लॉक कौन किया, बाहर से किसी ने हमें लॉक करके चले गए। अब हम उस रूम से बाहर कैसे निकलेंगे, निकल नहीं सकते। बाहर से ही कोई आएगा और चाबी खोलेगा, तब हम उस रूम से निकल पाएंगे। तो इस कलयुगी दुनिया में क्या है, तो कलयुग में से ही आत्माओं को परमात्मा आकर निकालते हैं, और जो आत्माएं 5 विकार में हैं उनके 5 विकारों को परमात्मा की याद से हम ख़त्म करते हैं। और उसके विपरीत बाबा हमें क्या देते हैं, 7 गुण देते हैं, दिव्य गुण देते हैं। और वो क्वालिटी जब हमारे अंदर आती है तो हम कहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सतयुगी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ समझने में माने थोड़ा समय लगे कि कैसे कलयुग परिवर्तन होकर सतयुग आएगा। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रही हूँ, हो सकता है उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो। देखिए, एक माँ के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे, काफ़ी बच्चे नीचे खेल रहे थे प्लेग्राउंड में, तो उनका भी मन किया कि हम भी जाकर खेलें। तो वो दोनों बच्चे मम्मी को बोले कि हमको भी नीचे जाके थोड़ी देर खेलना है, हम लोग टाइम पर घर आ जाएंगे।
तो मम्मी ने कहा ठीक है आप लोग जाओ, लेकिन शाम होने के पहले घर आ जाना दोनों जन। दोनों नीचे खेलने के लिए चले गए। खेलते खेलते बच्चों को समय का पता नहीं चला, टाइम हो गया, शाम हो गई। माँ देख रही है काफ़ी टाइम हो गया, शाम के बाद भी लेट हो रही है उनको। तो माँ ने सोचा कि आसपास से कोई जा रहा था, तो उनको कहा बच्चों को थोड़ा बता दो कि टाइम हो गई है और घर पे बुला रहे हैं। तो वो भी बोलने के बाद, मैसेज देने के बाद भी बच्चे नहीं आए। माँ थोड़ा देर और देखी, 8 बज गया, 9 बज गया। तो माँ क्या बच्चों को लेने नहीं जाएगी, क्योंकि छोड़ तो सकती नहीं बच्चे को पूरी रात प्लेग्राउंड में। तो माँ खुद गई लेने के लिए दोनों बच्चों को, और बच्चों को जाकर कहा कि समय हो गया है, अब आप घर चलो, कल फिर आ जाना खेलने के लिए, लेकिन रात को घर चलो। तो बच्चे दोनों जिद कर रहे थे। माँ ने काफ़ी देर तक समझाया दोनों बच्चों को, लेकिन एक बच्चे को माँ जो समझाना चाह रही थी वो समझ में आ गया। तो एक बच्चा तो माँ के पास आके खड़ा हो गया, लेकिन दूसरा बच्चा जो था उसने जिद कर ली कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो आज होल नाइट यहीं पे खेलूँगा। तो माँ क्या उसको वहाँ छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, क्योंकि माँ को पता है अगर यहाँ छोड़ के जाएंगे तो ये ज़्यादा तकलीफ़ में पड़ेगा। तब माँ क्या करती है, उस बच्चे को हो सकता है डांट लगाना पड़े, हो सकता है 2 थप्पड़ लगाना पड़े या घसीटते हुए उसको लाना पड़े, लेकिन माँ कैसे भी कर कर दोनों बच्चों को घर लेकर आएगी। और लेकर आती है माँ। आने के बाद क्या करेगी माँ? आते ही दोनों बच्चों को खाना नहीं देगी, क्योंकि वो मिट्टी में काफ़ी देर से नीचे खेल रहे थे। तो उनको लाकर क्या करेगी, सफाई करेगी उनको। मैंने उनको बोलेगी हाथ पांव धो, कपड़े चेंज करो, या फिर नहलाएगी उनको, जैसे भी है साफ़ सुथरा करके फिर उनको खाना देगी। तो अभी जो समय चल रहा है कलयुग का एंड, माने हम यहाँ जो एक्टिंग करने आए थे, खेलने के लिए आए थे, क्योंकि आत्मा का घर तो यहाँ है नहीं। यहाँ जिस घर में हम रहते हैं वो शरीर का घर है, और जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक हमको उस घर में रखा जाता है। जिस दिन आत्मा निकल गई, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। तो आत्मा का घर कहाँ अलग है, जिसे हम परम धाम कहते हैं। आत्मा वहाँ पर अपने ओरिजिनल फॉर्म में बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप रूप में आत्मा वहाँ रहती है अपने घर में। परम धाम, शांति धाम, हम अलग अलग नाम से उनको पुकारते हैं घर को। अब वहाँ से जब हम खेलने के लिए आए ये सृष्टि मंच पर, ये सृष्टि मंच क्या है? ये हमारा एक, जिसको बोलते हैं ना ड्रामा, एक्टिंग करने के लिए हम यहाँ आए थे। एक स्टेज है हमारी, इस स्टेज में सबको रोल मिला हुआ है, वो भी अलग अलग। वो रोल कैसे मिला है? पास्ट के आपके संस्कार के हिसाब से आपको रोल और एक्टिंग फिक्स की गई है, वो मिली हुई है। अब यहाँ आकर हमने क्या सोच लिया, ये तो मेरी परमानेंट एक्टिंग है और मुझे तो यहाँ से कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए दुख होता है हमको, हमारे साथ कुछ गलत होता है या हम जो चाहते हैं नहीं मिलता है तो हमको दुख होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये दुख का कारण भी क्या, हम खुद ही हैं। हमने ही कभी ऐसा बीज डाला था या ऐसा संकल्प किया था या किसी को परेशान किया था, इसीलिए वो आज हमारे सामने आ रहा है। तो इसी दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। और इसी एक्टिंग को क्या है, करते 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 सतयुग से लेकर आज हम कलयुग तक पहुंच गए। तो कलयुग में क्या है, जो देवी देवताओं का जन्म होता है वहाँ पे सबसे पहले श्री कृष्ण का जन्म होता है। अब श्री कृष्ण जी के साथ और भी तो आत्माएं चाहिए, तो वो आत्माएं कहाँ सिलेक्ट हो रही है? अभी सिलेक्ट हो रही है, कलयुग एंड में सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि सतयुग आने वाला, तो आत्मा तो अभी सिलेक्ट होगी, तभी तो जाएगी वहाँ पे। अभी ही उसका टिकट, वीज़ा, कुछ भी बोलो, अभी वो संस्कार भर रहे हैं हम। देखिए हम कहीं हिल स्टेशन जाते हैं घूमने के लिए तो क्या करते हैं, उसी हिसाब से हम कपड़े तैयारी सब कर कर लेकर जाते हैं। अब आप तैयारी नहीं कर कर लेकर जाओगे तो तकलीफ़ किसको होगी? खुद को होगी। तो वही बात है। तो परमात्मा अभी आए हुए हैं और वो संस्कार हम अभी तैयार कर रहे हैं और हमें वो शक्ति दे रहे हैं परमात्मा, क्योंकि वो माँ भी है और बाप भी है, दोनों है वो, माता पिता। इसलिए जब हम आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, दोनों है वो, दोनों का रोल अदा कर रहा है वो। अभी आया है वो। बोलते हैं ना, भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तो कहाँ गए थे? अभी वो समय है भाग्य लेने का। वो भाग्य बांट रहा है। भाग्य बनाने की कलम, माने जो पेन, जो पेंसिल, कुछ भी हो, वो उसने
हमको अपने हाथ में दी है। मेरे हाथ में है मेरा भाग्य बनाना। अब मैं कितना बनाती हूँ वो मेरे ऊपर है। परमात्मा तो आ चुका है, उसको पहचानना वो मेरा काम है। अब मैंने पहचाना तो मैंने ये मैसेज सबको दे रही हूँ कि सब आप भी पहचानो कि भगवान आ चुका है। वो कब आएगा, जो एक वहम है हमारे मन में कि घर पे कोई आए तो उसको खाली हाथ मत जाने दो, क्योंकि हो सकता है वो भगवान का ही रूप हो। तो ये चीज़ सबके अंदर है कि भगवान जरूर आता है। किस रूप में आता है वो अभी आया हुआ है, वो पहचान लीजिए उसको, और उससे अपने अंदर जो कमी कमजोरी है उसको दूर कर कर, अपने अंदर जो विकार है उसको ख़त्म कर कर, और उस परमात्मा से आप भरपूर हो जाए। तो भगवान अभी आया है और क्या कर रहा है, बच्चों को समझा रहा है कि नया युग तो आएगा। आप अगर अच्छे से परिवर्तन हो गए, जैसे एक बच्चा को समझ में आ गया माँ की बात, तो वो माँ के पास जाके खड़ा हो गया, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे माँ उसको समझाएगी, डायरेक्शन देगी, वो उसी अनुसार काम करेगा। तो आज भगवान जब धरती पे आया हुआ है, वो जब हमको डायरेक्शन दे रहा है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे, उसको कहते हैं श्रीमत, भगवान की मत, तो उस अनुसार हम अपने कार्मिक अकाउंट को ख़त्म कर सकते हैं इसी शरीर में रहते हुए। और जो नहीं सुनेगा, दूसरे बच्चे को क्या हुआ था, 2 थप्पड़ भी लगी, डांट भी पड़ी, घिसटते हुए भी उसको ले जाना पड़ा। तो जाना तो सबको है अपना कार्मिक अकाउंट ख़त्म कर कर, लेकिन तरीका 2 है। एक तो है योग, उस परमात्मा से अपने संबंध जोड़कर बहुत आराम से घर गृहस्थी में रहते हुए हम अपने कार्मिक अकाउंट को चुका सकते हैं। जो गलत या संस्कार या जो गलत हमने गलतियाँ की है पास्ट जन्म में, हमें याद नहीं, लेकिन वो आएगी हमारे पास ही, तो वो कैसे ख़त्म होगी, उस परमात्मा की याद से। वैसे अब हमारे ऊपर ये चॉइस है कि हमको क्या करके जाना है, क्योंकि ना हमें कहीं पहाड़ों पर जाना है, ना हमें संन्यास लेना है, ना घर बार छोड़ना है। परमात्मा हमें यह ज्ञान सिखाते हैं कि तुमको घर गृहस्थी में रहकर सब कुछ करना है। अपने अंदर जो विकार हैं, जो बुराई है, उसको ख़त्म करना है। और वो ख़त्म कैसे होगा, उस परमात्मा की याद से। क्योंकि जब हम अपने आप को सोल समझकर बैठेंगे, उस सुप्रीम सोल को याद करेंगे, तो एनर्जी, हम एक एनर्जी हैं, परमात्मा भी एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी मेरे अंदर आएगी, और मेरे अंदर से मैंने शरीर के अंदर से नहीं होगा, क्योंकि शरीर जो है वो, तो उसको तो हम कहीं दाग लगता है या कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, हम डॉक्टर के पास जाके इलाज करा लेते हैं, शरीर को तो हम फिट फाट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, मन के अंदर है, और मन कोई नहीं देख सकता उस परमात्मा के सिवाय। और पर मन का डॉक्टर वो सुप्रीम सर्जन ही है, उसके पास ही जब हम बैठेंगे, उसको बताएंगे, तभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बाकी मन का कोई भी डॉक्टर नहीं है, और सारी बुराई, सारी तकलीफ आज मन के अंदर ही है। शरीर का तो ट्रीटमेंट हम कराते ही हैं, एक डॉक्टर नहीं, दूसरा जो जहाँ बोलते हैं जाके हम कराते हैं, लेकिन मन का इलाज कुछ भी नहीं। आपको बहुत सुंदर एक एसी रूम में बिठाकर चारों टाइम बहुत अच्छा खाना दिया जाए, बहुत वो बोलते एकदम सुख और आराम दिया जाए आपको, और आपको 2 घंटा बाद आकर पूछा जाए कि आपकी हालत कैसी है, कैसे हो आप, तो हम क्या जवाब देते हैं? अगर मन की स्थिति ठीक नहीं है, हम क्या कहते हैं, बहुत बुरा हाल है सर, फटे जा रहा है मेरा। क्यों फटे जा रहा है सर? क्योंकि मन के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है। तो मन का इलाज कोई देहधारी नहीं कर सकता, मन का इलाज केवल वो सुप्रीम सोल, वो परमात्मा, वो ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको नए साल के लिए, क्योंकि हमें मुक्त होना है अपनी ही बुराइयों से, अपने अंदर ही मैंने जो मन में बैठा रखा है कुछ कड़े संस्कार, उसको हमको ख़त्म करना है। इसके लिए मैं आपको एक मेडिटेशन बता रही हूँ। जो नए हैं, जो राजयोग के बारे में नहीं जानते हैं, जिन्होंने 7 डेज़ कोर्स नहीं किया है, जो राजयोग के बारे में जानते हैं उनको तो पता है कैसे होता है, ये नयों के लिए मैं बता रही हूँ जिनको कुछ भी नहीं पता है राजयोग के बारे में। तो आप क्या करिएगा, क्योंकि आप करोगे तो पाओगे, ये मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ। आपको 2 बॉक्स बनाने हैं। 2 बॉक्स में से आपको एक को कवर करना है ब्लैक पेपर से, एक को कवर करना है वाइट पेपर से। ठीक है,
वो बॉक्स बना के, चाहे आप जिस दिन ये वीडियो सुनो उसी दिन स्टार्ट कर दीजिए। आप 1 तारीख के पहले पहले आप अगर 2 या 3 बार भी कर दोगे ना, आप अपना लेवल देखिएगा, स्टेबिलिटी कितनी आपके अंदर आ गई और आप कितने पॉजिटिव हो गए हो। लेकिन खुद को करना पड़ेगा 10 मिनट निकाल कर दिन में। ऐसे भी तो इतने परेशान हो रखे हैं हम लोग, इतने दुखी रहते हैं, पता नहीं कितने घंटे, कितने साल, कितने दिन हमने बिता दिए। तो ये कर कर आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट समझ में आएगा। तो बॉक्स बनाया आपने, एक को वाइट कवर किया पेपर से, एक को ब्लैक कवर किया पेपर से कर दिया। अब आपको लिखना है बैठकर, आधा 1 घंटा बैठकर लिखना है, किससे मुझे बहुत परेशानी होती है। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, या पास्ट की कोई बातें, या प्रेजेंट में किसी को देखकर मुझे बहुत हलचल होती है, किसी के साथ मेरी नहीं बनती है, या बिजनेस में कुछ घाटा है, जो भी नेगेटिव बात बोल रही हूँ मैं, वो नेगेटिव बात आपको लिखना है ब्लैक पेन से। और वो ब्लैक पेन से लिख के ब्लैक बॉक्स में वो चिट डाल देनी है आपको। चाहे आप 10 चिट बना के डालो, चाहे 1 चिट्ठी लिख कर डालो, जैसे आपको समझ में आए। दूसरा जो वाइट पेपर है, उसमें क्या लिखना है आपको कि आपको नए साल में आप खुद के अंदर क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, वो आपको लिखना है। वो भी लिखना है रेड पेन से, वाइट बॉक्स में डालना है, और उसमें आपको लिखना है अलग अलग करके, एक साथ नहीं लिखना है। एक चिट लिखा, नंबर 1 दिया उस चिट में, और लिखा आपने कि मुझे नए साल में हमेशा खुश रहना है। तो ये खुश रहना है, 1 पॉइंट हुआ, वो चिट बनाया, वाइट वाले बॉक्स में डाला। दूसरा नंबर लिया, दूसरा में आप लिखेंगे कि मेरा जो नया साल है, उस नए साल में हमेशा मैं उन्नति करूं, जो चाहूं वो मुझे प्राप्ति हो, और मेरे से किसी को दुख नहीं मिले, हमेशा मैं सबको खुशी दूं। ऐसे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट मिला के वाइट बॉक्स में डालने हैं। ये 2 बॉक्स बनाया। अब आपको मेडिटेशन करना है इसके बारे में। कैसे करना है? आपको विजुअलाइज, मेडिटेशन का मतलब, ज्ञान का मतलब है, यहाँ पे क्या है, शरीर का योग नहीं है। शरीर से तो हम बहुत तीर्थ यात्रा करके आए हैं, ये जो यात्रा हमारी है मन और बुद्धि की है। मन से हम करेंगे, क्योंकि मन से हम 1 सेकंड में लंदन, अमेरिका सब जगह घूम के आ सकते हैं। तो मन से हमें करना है और विजुअलाइज करना है। क्या करना है? हम कौन हैं? बॉडी तो है, बॉडी के साथ कंबाइंड क्या है? सोल। बॉडी तो दिख रही है, सोल तो दिख नहीं रही। तो उसको हम विजुअलाइज करेंगे। कहाँ बैठी है वो? दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ मैं बिंदी लगाई हूँ, जहाँ आप सब लगाते हो, बहनें बिंदी लगाती हैं, मेरी फ्रेंड्स बिंदी लगाती हैं, वहीं पर भाई लोग तिलक लगाते हैं, कुछ पूजा होता है, कुछ अच्छा कार्य होता है, तो वहाँ यहाँ एक स्टार, छोटा सा स्टार चमक रहा है। तो बोलते हैं ना, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, जैसे बच्चे वैसे माँ बाप। तो आज हम जितने भी सृष्टि पे देख रहे हैं, जानवर पक्षी, सब अपने माँ बाप के जैसे हैं। तो आत्मा जैसे, सोल एक क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट है। उसका रूप कैसा है? वाइट कलर का प्रकाश। तो वैसे ही उसका पिता भी कैसे होगा? वो भी एक एनर्जी होगा, वो भी एक रोशनी होगा, वो भी बस वो ब्राइट होगा, क्योंकि हम तो इस चक्र में आते हैं और परमात्मा इस चक्र में नहीं आते, इसलिए वो बहुत पावरफुल है। तो वो भी एक क्या है? एनर्जी है। तो जैसे मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन उसके अंदर ब्राइटनेस और क्वालिटीज़ बहुत है। तो विजुअलाइज करेंगे कि मैं यहाँ जो बैठकर चमक रही हूँ आत्मा, और परम धाम मेरा घर है, तो वहाँ से अपने पिता को अपने पास बुलाएंगे बहुत प्यार से। हम अपने जिन लौकिक माँ बाप, माने देह के माता पिता को कितना प्यार से बुलाते हैं, थोड़ा देर बैठो मेरे पास आके, मेरा मन नहीं लग रहा। वैसे ही आप अपने किसको बुलाओगे? आत्मा के पिता को, कि हे मेरे पिता शिव बाबा, आप थोड़े देर के लिए मेरे पास आ जाओ। अब विजुअलाइज करते रहिए मैं जो बोल रही हूँ। जैसे ही मैं ये थॉट उस तक पहुँचाती हूँ, उस पिता तक पहुँचाती हूँ, देखिए वो ज्ञान का सूर्य शिव बाबा केवल मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पास आकर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? वो प्रकाश है, रोशनी है, एक लाइट है, वो एक एनर्जी है, वो कहाँ आके बैठ गया?
आपको देखना है कि मैं जब यहाँ बैठी हूँ तो मेरे सर के जस्ट इतने से ऊपर वो आके उसकी जो लाइट है, ब्राइट लाइट है, वो मेरे पूरे चारों तरफ फैल रही है। ये आपको विजुअलाइज करना है। फिर आपको क्या विजुअलाइज करना है, उन पिता को आप मन से बोलेंगे, क्योंकि मुंह यहाँ यूज़ नहीं करना है। वो मन की भाषा समझता है भगवान, वो पिता मेरा, तो वो भी एक एनर्जी है। तो वायर टू वायर जब कनेक्ट होगा तब आपको वो करंट मिलेगा। तो आपको क्या बोलना है मन से कि हे बाबा, शिव बाबा, मैंने कुछ कमी कमजोरियां, कुछ परेशानी पास्ट की मैंने इस ब्लैक बॉक्स में रखी हैं, आप मुझे इससे मुक्त करो। आप देखिएगा जैसे आप ये थॉट उस शिव बाबा को बोलते हैं, क्योंकि माँ बाप तो तैयार रहते हैं बच्चों को दुख से छुड़ाने के लिए, तो वो जैसे ही वो थॉट उसके पास जाता है, आप विजुअलाइज करेगा वो एनर्जी जो आपके ऊपर पड़ रही थी वो धीरे धीरे उस ब्लैक बॉक्स पे भी पड़ रही है। वो ब्राइट कलर की, रेड कलर की रेज, कौन सी रेज कलर की देखना है आपको, बहुत पावरफुल। उस शिव बाबा से मेरे ऊपर रेड कलर की रेज पड़ रही थी, अब मेरे से वो धीरे धीरे उस ब्लैक बॉक्स पे पड़ रही है, और ब्लैक बॉक्स में जो भी मेरी कमी कमजोरी, नेगेटिविटी, पास्ट के कुछ बातें सब जल रहे हैं। उसको आप खुली आंख से विजुअलाइज करें कि सच में वो जो बॉक्स था वो जल रहा है, एकदम जल कर एकदम राख हो गया वो। ठीक है, अब बाबा को बोले बाबा मुक्त हो गई मैं इससे। अब फिर बाबा को फिर थॉट देना है हमको कि बाबा अब मैंने जो वाइट बॉक्स में रखा है आप उसके ऊपर अपनी लाइट डालिए ताकि मुझे आने वाले साल में ये सब कुछ मिले। तो देखिए वो जो रेड कलर की लाइट है वो कहाँ चली गई, उस वाइट बॉक्स में, और उस बॉक्स में मैंने जो जो लिखा था वो सब कुछ मुझे मिल रहा है। ये आपको फील करना है, ऐसा अनुभव करना है। 1 तारीख के पहले 2 या 3 बार अगर आप करोगे तो आप देखिएगा नए साल में आप कितने हल्के रहोगे, आपके ऊपर से कितना बोझ उतर जाएगा, ऐसा बोझ जो दिखाई भी नहीं देता और हम दबे जा रहे हैं उस बोझ के नीचे। ये हो गई बात। अब क्या होगा, जब जैसे ही नया साल शुरू हो गया, फिर अगर वो ब्लैक बॉक्स वाली कोई बातें आ रही है तब तुरंत उसी समय बैठेंगे 1 सेकंड कि अरे मैंने तो ये ब्लैक बॉक्स में जो भी नेगेटिव बातें सब जला दी थी, अब मेरा क्या लेना देना इन बातों से, मुक्त होएं। ऐसे 1-2 बार जब संकल्प या थॉट्स देंगे अपने मन को, देखिएगा वो बातें आपके पास आएगी ही नहीं। चलिए करना, लेकिन आप सबको खुद को अपने लिए करना पड़ेगा। चलिए, ओम शांति।